अभी क्या है कि हमारा पूरा लीड लिस्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसको ट्रांसफर करना है। जैसे कि अभी ये लीड असाइन है सुमित को, तो मैं चाहता हूँ ट्रांसफर होके किसी और यूजर को चला जाए। तो हमारे पास यूजर कितने हैं जिनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, तो मैं चलता हूँ यूजर टेबल में। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 जिसका यूजर टाइप 1 है वो एडमिन है, यानी कि जिसका यूजर टाइप 2 है वो एजेंट है, यानी कि सुमित है, अनिकेत है और अनिकेत 2 है। यानी कि हमारे पास 2 और यूजर है जिनको हम लीड ट्रांसफर कर सकते हैं। ऐसे ही आप मल्टीपल यूजर्स बना के उनको भी लीड ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसका क्या है, हमें एक हिस्ट्री भी मेंटेन करना पड़ेगा कि ये लीड कब किसको ट्रांसफर हुई थी और अभी किसको ट्रांसफर है और ये लीड करंट टाइम किसको असाइन है। ठीक है, तो इसके लिए भी हिस्ट्री हमें मेंटेन करना पड़ेगा। फिलहाल हम हिस्ट्री की बात नहीं करते हैं, हम लोग इसको ट्रांसफर करके देखेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लीड की आईडी चाहिए और ऑन क्लिक एक फंक्शन कॉल करने वाले हैं जिसमें हम लीड की आईडी पास करेंगे और ऑटोमेटिक वो लीड तो ट्रांसफर हो जाएगा जिसको हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब इस फंक्शन के क्लिक पे जब यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे एक मॉडल चाहिए, पॉपअप चाहिए, जिससे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे हमारे जितने एजेंट्स हैं उनकी लिस्ट आ जाए, यानी कि ड्रॉप डाउन आ जाए, उसमें से मैं सेलेक्ट कर लूँ किसी एक को और उसको मैं ट्रांसफर कर दूं लीड। ठीक है, तो उसके लिए हमें मॉडल चाहिए। तो हम फिर से थीम खोल लेते हैं, जो ये मेरा थीम है, जो बेस पूरा थीम का जो हमारा फोल्डर है वो है। तो यहाँ से मुझे ये मॉडल चाहिए जिसमें मीडियम टाइप का मॉडल चाहिए, जिसमें बीच में ये खुले सेंटर में और क्लोजिंग का भी ऑप्शन हो, और यहीं पे हमारा ड्रॉप डाउन मिल जाएगा किसको असाइन करना है। ठीक है, तो इस मॉडल को यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा और इसको करूंगा कंट्रोल यू। ये है एंकर टैग जिसके क्लिक पे हमारा मॉडल खुल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, एक्चुअली नहीं कॉपी कर लेता हूँ, फिलहाल अभी मुझे और काम है। तो मैं कॉपी कर लिया और फिर मैं इसको जाऊंगा अपने टेबल में जहां पे मेरा टेबल लिस्ट हो रहा है, और ये बटन है जिसके क्लिक पे हमें मॉडल को ओपन करना है। ठीक है, तो स्टार्ट यहाँ पे क्लोज हो गया और मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं कमेंट। ये नहीं चाहिए हमें, मैं इसको कर दिया कमेंट और इसको थोड़ा सा कर लेते हैं फॉर्मेट, थोड़ा ढंग का दिखे, हमें चीजें समझ में आए। तो मैं इसको कर लेता हूँ फॉर्मेट, मैं इसको कर लिया फॉर्मेट, ओके डन। तो यहाँ पे मीडियम मॉडल लिख के आ रहा है और यहाँ पे ये बटन्स भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं। एंकर टैग यहाँ पे है, ट्रांसफर, या तो यहाँ से असाइन होगा या तो ट्रांसफर होगा, या तो असाइन होगा या तो ट्रांसफर होगा। मींस हम यहाँ से लीड को किसी दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं अगर पहले से असाइन है तो, अगर असाइन नहीं है तो हम यहाँ से किसी यूजर को असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा प्रॉपर खुल रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा बटन का इफेक्ट दे देता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लास में इसको बोलना पड़ेगा BTN और जैसा हमारा पहले था वार्निंग। ठीक है, तो हमारा ये बन के आ गया बटन एकदम बढ़िया वाला। ओके, अब ये हमें नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देंगे। हमारा मॉडल खुल के आ ही रहा है तो हमें ये नहीं चाहिए, हम सिर्फ मॉडल का कोड रखेंगे। और ये हमारा मॉडल का कोड ये है जो कि खुलेगा, और ये हमको कर देना है डिलीट और इसको भी कर देना है डिलीट। तो हमारा मॉडल छुप गया इसके अंदर। और मैं करूंगा, तो कहाँ गया मॉडल, दो डिव ऊपर से डिलीट कर देना है और 2 डिव नीचे से डिलीट कर देना है। ठीक है, अब मैं इस पेज को करता हूं दोबारा से फ्रेश। तो ये देखिए हमारा मॉडल खुल के आ रहा है
और यहाँ पे मीडियम मॉडल अभी भी लिख के आ रहा है, तो ये मीडियम मॉडल कहाँ से लिख के आ रहा है, ये रहा। सॉरी, इसको भी डिलीट करना था हमें, हम लोग भूल गए। ओके, इसको बोल देते हैं असाइन मॉडल, और फिर से कर लेते हैं रिफ्रेश। अभी बिल्कुल परफेक्ट है, हमारा कहीं दिख नहीं रहा है मॉडल का कुछ भी, और हमें यहाँ पे क्लिक करने के बाद मॉडल भी खुल रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, एक्चुअली मॉडल में हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट आने वाला है यूजर्स का। ठीक है, जिसमें हम लोग यूजर को सिलेक्ट करके असाइन क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये जो मॉडल पे जो ये बटन आ रहा है क्लोज और सेव चेंजेस का, तो यहाँ पे जो सेव चेंजेस है ना, इसको हम लोग बोल देंगे असाइन और ट्रांसफर, असाइन टू बोलेंगे। ठीक है, और हमारा जो पी टैग के अंदर था, मॉडल बॉडी के अंदर था, यहाँ पे हमारा आएगा ड्रॉप डाउन एक, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सेलेक्ट, और इसका नाम रहेगा DDL एजेंट्स लिस्ट। ठीक है, और फिलहाल मैं अगर यहाँ पे हार्ड कोडेड लिखता हूं ऑप्शंस, और इसको मैं बोल देता हूं अंकित, अंकित 2, अंकित 3। एक्चुअली ये हार्ड कोडेड नहीं होगा, हम इसको डायनेमिक यहाँ पे हमारे जितने एजेंट्स हैं वो लिस्ट कराएंगे एजेक्स के थ्रू, और फिर वहां से हम लोग सेलेक्ट कराएंगे। फिलहाल मैं अभी हार्ड कोडेड लिख के चेक कर रहा हूँ कि हमारा लिस्ट कैसा आ रहा है। तो ये देखिए कैसा आ रहा है, कितना बुद्धू सा बेकार सा आ रहा है। तो हमें सबसे पहले तो लार्ज मॉडल का चेंज करना होगा, इसको बोलना होगा एजेंट्स लिस्ट, और हमें यहाँ पे क्लास देनी पड़ेगी इसको, क्लास फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, तो आई होप अब थोड़ा सा हमारा जो ड्रॉप डाउन है, जो सिलेक्ट है, वो सही दिखेगा। तो ये देखिए बिल्कुल सही दिख रहा है थोड़ा सा, और इसको ना हम अगर चाहे तो विड्थ को छोटा कर सकते हैं, बट ठीक है, हम डिजाइन पे उतना नहीं जाते हैं, वर्किंग पे जाते हैं। ठीक है, तो अभी क्लोज बटन हमारा काम करेगा, और हमारा असाइन टू अभी वर्किंग नहीं है। अभी यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, डायनेमिक वैल्यू को फील कराना है, और जो हमारे डेटाबेस में जितने एजेंट है वो डायनेमिक यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे डायनेमिक वैल्यू कैसे फील कराना है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी पर एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट डॉट रेडी पर ऑल लीड लिस्ट एक फंक्शन कॉल हो रहा है, जहां पे हमारी लीड लिस्ट होती है, और इसी के तरह हमें एक दूसरा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा जिसका नाम रहेगा, और हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी पे ना कॉल करके लीड लिस्ट के सक्सेस में कॉल करेंगे, क्योंकि हमारा एक फंक्शन लोड हो जाने के बाद दूसरा फंक्शन कॉल होना चाहिए। इस तरह से क्या होगा कि हमारे डेटाबेस पे लोड नहीं पड़ेगा। अगर ये डेटा बहुत ज्यादा हैवी हो रहा है, बहुत ज्यादा लीड्स आ रही है, तो हमारा लोड नहीं पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सक्सेस हैंडलर में एक दूसरा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, जब लीड पूरी लिस्ट हो गई तो एक फंक्शन कॉल करना, अपेंड करने के बाद एक्चुअली जब हम लोग HTML में अपेंड कर देते हैं, इसके बाद एक फंक्शन कॉल होगा जिसका नाम रहेगा फंक्शन लिस्ट मास्टर एजेंट डेटा। ठीक है, ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे टेबल में जितने एजेंट्स हैं सबको लिस्ट कर देगा और ड्रॉप डाउन में फिल कर देगा। तो कैसे करना है, चलिए देखते हैं। मैंने इस फंक्शन को कॉपी किया और यहाँ पे मैंने कॉल किया है। अब यहाँ पे मैं डिक्लेयर करूंगा फंक्शन को। इसको फिलहाल कोई पैरामीटर नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा फंक्शन लोड होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, पूरा डेटा लोड होगा तो हमें कोई पैरामीटर की जरूरत नहीं है फिलहाल। यहाँ पे करना है हमें एक एजेक्स कॉल, और इसी एजेक्स का मैं क्या कर रहा हूँ, कॉपी बना ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कर दिया कॉपी, और फटाफट जो चीजें चेंजेस करनी है हमें वो चेंज कर लेते हैं।
तो सबसे पहले हमें एक्शन का नाम चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा लिस्ट ऑल एजेंट्स डेटा। ठीक है, इस एक्शन को अभी हम बनाए नहीं है, हमें अपने एपीआई में बनाना पड़ेगा इस एक्शन को। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक्शन को बना लेते हैं एपीआई में और यहाँ से ये फंक्शन को हटा देते हैं, क्योंकि यही फंक्शन के अंदर इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करेंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो मैं क्या किया, इस फंक्शन को, इस एक्शन को कॉपी कर लिया और मैं जा रहा हूँ एपीआई में, और एपीआई में इस फंक्शन को, जो मेरा एक्शन है, मैं उसको बना लेता हूँ। क्योंकि एक्चुअली एक्शन रिटर्न क्या करेगा हमारा, मैंने ऊपर वाले एक्शन को कॉपी किया और उसमें हम अपने एक्शन का नाम चेंज कर दिया, और जो ये सेशंस चेक है ये तो रहेंगे ही रहेंगे मैंडेटरी डेटा मिसिंग। अब हमारी एक्चुअली क्वेरी चेंज होगी बस। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बोल देता हूँ, थोड़ा मैसेज की चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब क्वेरी कैसा होगा हमारा, अगर आप यहाँ पे कुछ और फ्लैग रखे रहते, जैसे कि इस डिलीटेड एजेंट को डिलीट किया गया है, डिसेबल किया गया है, तो वो सारे कंडीशंस लगते। फिलहाल हमारे पास वो कंडीशंस नहीं है, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर टाइप इक्वल टू यानी कि एजेंट्स, दैट्स इट। ओके, तो इसमें क्या है, एजेंट्स के पासवर्ड भी आ जाएंगे, तो इसको हमें यूआई पे ले जाना थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो हम क्या करते हैं, और ये सेफ नहीं होता है, हमें पासवर्ड कभी सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। तो यानी कि स्टार हम नहीं लगा सकते, स्टार नहीं लगाएंगे तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम का नाम लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, मुझे क्या चाहिए, एजेंट की आईडी चाहिए, कॉमा, यूजर नेम चाहिए, ईमेल आईडी भी ले लेते हैं, मोबाइल नंबर, दैट्स इट। इतना से हमारा वो ड्रॉप डाउन बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको, अगर इस क्वेरी को चलाता हूं तो अब देखिए हमें क्या मिलेगा, पासवर्ड नहीं मिला, तो ये थोड़ा सा सेफ हो गया। और ऐसे ही हमें क्वेरी करना चाहिए, जिस टेबल में अगर पासवर्ड है वहां पे सिलेक्ट स्टार कभी नहीं लगाना चाहिए, राइट। तो मैं यहाँ पे कर दूंगा ऐसे। तो अभी हमारे पास सारे एजेंट्स की लिस्ट आ जाएंगे इस एसक्यूएल क्वेरी में। इस एसक्यूएल क्वेरी को हम पास कर देंगे क्वेरी फंक्शन में, क्वेरी फंक्शन हमें रिजल्ट दे देगा, और रिजल्ट को हम लोग पास कर दे रहे हैं लीड डेटा में। और ये लीड डेटा का नाम चेंज करके मैं बोल देता हूँ एजेंट डेटा, एजेंट डेटा। ठीक है, अब हमारा एपीआई बन के रेडी है। अब मैं आ जाता हूँ ऑलरेडी लीड लिस्ट में, और यहाँ पे जो मैं लीड डेटा रिसीव कर रहा था, जो ये मेरा मास्टर एजेंट डेटा है, तो मैं यहाँ पे बोल दूंगा एजेंट डेटा। तो हमारा रिस्पॉन्स बन गया, और इसको, ये हमारा वेरिएबल है, हम एल डेटा ही रहने दे, चाहे तो आप चाहो तो चेंज कर देना, लेकिन मैं एल डेटा ही रहने दे रहा हूँ। इससे क्या होगा कि मैं दोबारा ये सारे चेंज नहीं करने पड़ेंगे, मैं इसी को यूज कर लूंगा। ठीक है, ओके। नंबर ऑफ लेंथ तक चलेगा, और हर बार क्या करेगा, रोज में जो पहला ऑप्शन होगा हमारा, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑप्शन स्टार्ट, ऑप्शन क्लोज। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी 0, और इसका नाम होगा सेलेक्ट एजेंट, डन। अब इसी में हमारा सारा अपेंड होता रहेगा, जितने भी हमारे पास एजेंट्स आएंगे सारे अपेंड होंगे, और फिर हम लोग रोज को अपेंड कर देंगे ड्रॉप डाउन में। अब ये तो हमारा टेबल का आईडी है, तो हम ड्रॉप डाउन की आईडी लेके आ जाते हैं, जो कि हम ड्रॉप डाउन की आईडी दे दिए थे डीडीएल लिस्ट, और इस ऑप्शंस की कमेंट कर देते हैं, क्योंकि इसका हमें कोई जरूरत नहीं है, हम वहां से ऑप्शंस पास करने वाले हैं डायनेमिकली। तो इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया आईडी को, यानी कि इसमें हम लोग पूरे के पूरे ऑप्शंस, यानी कि एजेंट की लिस्ट हम लोग पास करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, एजेंट का नाम, तो मैं बोलूंगा एल डेटा, जिसकी आई इंडेक्स पे जो भी यूजर नेम में आ रहा हो, कहां पे है ये यूजर नेम, ये रहा,
यूजर नेम में जो भी वैल्यू आ रहा हो वो प्रिंट करना, राइट। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एजेंट की आईडी चाहिए, तो मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, यहाँ पे पेस्ट, और आईडी किस में आ रही है, आईडी में, तो हमें यहाँ पे बस आईडी दे देना होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन बन के रेडी है। अब हम एक बार देखते हैं कि हमारे मॉडल में हमारा डायनेमिक डेटा लोड हुआ कि नहीं। ठीक है, अब मैं करता हूं असाइन ऑन ट्रांसफर, और ये देखिए सेलेक्ट एजेंट आ रहा है, और यहाँ पे हमारे सारे एजेंट्स के नाम आ रहे हैं, यानी कि 3 एजेंट थे हमारे पास, तीनों एजेंट के नाम बिल्कुल सही आ रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पे ब्रैकेट में मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं या फिर ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। अगर एजेंट के नाम सेम हो जाते हैं तो आप वहाँ पे मोबाइल नंबर भी दे सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग मोबाइल नंबर नहीं देते हैं या ईमेल आईडी नहीं देते हैं, सिंपल से सेलेक्ट कर लेंगे तो आराम से ये सेलेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। यानी कि हमारे डायनेमिक एजेंट्स मिल गए। अब हमें काम करना है असाइन टू पे। असाइन टू पे एक्चुअली होगा क्या, असाइन टू पे ऑन क्लिक पे एक फंक्शन कॉल होगा जो कि इस लीड्स नाम के टेबल में जाके असाइन टू की वैल्यू को अपडेट कर देगा। तो इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो लीड की आईडी चाहिए और एजेंट की आईडी चाहिए कि किस एजेंट को हम लोग असाइन करने वाले हैं, ठीक है। और फिर हमें मॉडिफाई बाय में चेंज भी करना पड़ेगा कि इसको मॉडिफाई कौन किया है, और मॉडिफाई डेट भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, असाइन टू पे ऑन क्लिक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। तो मैं चलता हूं असाइन टू पे, ये रहा मेरा असाइन टू, ये बटन है, और मैं इसको बोलता हूं ऑन क्लिक फंक्शन, ऑन क्लिक फंक्शन असाइन टू ट्रांसफर टू नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया। फंक्शन का नाम ऐसा रखे कि पूरा मीनिंग क्लियर हो जाए फंक्शन से। अगर कोई दूसरा भी डेवलपर अगर इस कोड को पढ़ेगा तो उसको भी क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअली ये फंक्शन किस लिए बना है, ठीक है। तो मैंने फंक्शन का नाम प्रॉपर रख लिया, और मैं फंक्शन को यहाँ पे ऑन क्लिक पे कॉल तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैं जस्ट इसके नीचे डिक्लेयर कर ले रहा हूं फंक्शन, और मैंने फंक्शन का नाम रख दिया। और हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे लीड आईडी और किस एजेंट को ट्रांसफर हो रहा है वो चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं मॉडल यहाँ पे मेरा खुला है, अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हमें एजेंट की आईडी तो मिल ही रहा है। मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। ये देखो, हमें एजेंट की आईडी तो मिल रही है जो कि वैल्यू है, लेकिन हमें लीड आईडी कहाँ से मिलेगी। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मॉडल खुल रहा है, तो लीड आईडी तो हमें कहीं से मिल ही नहीं रहा है। तो हमें उसके लिए थोड़ा सा ट्रिक की खेलना पड़ेगा। मैं बताता हूँ कैसे लीड आईडी आपको मिलेगी। इवन आपका मॉडल भी खुल जाएगा, आपको लीड आईडी भी मिल जाएगी। तो मैं पहले लीड आईडी को हम लोग कर लेते हैं कि कहाँ पे लीड आईडी दिखाना है। ये हमारा मॉडल खोलने वाला फंक्शन है। इस फंक्शन के अंदर ही ऑन CLIC के ऑन क्लिक एक फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। फंक्शन गेट लीड आईडी, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, हम डायनेमिक लीड आईडी पास कर देंगे, यानी कि जिस भी बटन पे कोई क्लिक करेगा उसी का लीड आईडी हमें मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा यहाँ से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। और लीड में लीड आईडी क्या आता है, हमारा ये लीड का एक्शन देख के आते हैं, इसमें आईडी किस नाम से है, तो लीड आईडी नाम से है लीड आईडी, ठीक है। तो मैं इसको दे दूंगा लीड आईडी। अब मैं एक बार इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ इसको। अगर मैं इस लीड पे क्लिक कर रहा हूं तो इंस्पेक्ट कर रहा हूं तो देखना आप यहाँ पे अलग लीड आईडी आएगा। ऑन क्लिक पे 4 आ रहा है, ठीक है। लीड आईडी 4 आ रहा है, और यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट कर रहा हूं तो लीड आईडी 1 आ रहा है। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट कर रहा हूं तो लीड आईडी 3 आ रहा है। यानी कि हर एक बटन पे अलग अलग लीड आईडी सेट कर दिया हम लोग। अब हमारा बस एक छोटा सा काम होगा कि इस फंक्शन को हम लोग डिक्लेयर करेंगे, और इस फंक्शन के डिक्लेयर करते ही हम लोग एक वेरिएबल में लीड आईडी को असाइन कर देंगे, जो कि हमारा ग्लोबल वेरिएबल होगा। हम लोग उसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है।
ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ ग्लोबल वेरिएबल लीड आईडी, और इसमें फर्स्ट टाइम वैल्यू रहेगा ब्लैंक। ओके, और ये फंक्शन में यहाँ पे डिक्लेयर कर दे रहा हूं फंक्शन दिस, और ये लीड आईडी हमें एज ए पैरामीटर रिसीव करना पड़ेगा। यहाँ पे लीड आईडी रिसीव करते ही हमें क्या करना है, वेर वेरिएबल तो ऑलरेडी बना हुआ है हमारा, इसमें हमें इस लीड आईडी को असाइन कर देना है। तो होगा क्या, अब लीड आईडी हमें मिलता रहेगा इस वेरिएबल में, और इस पेज पे जब भी कोई क्लिक करेगा तो लीड आईडी चेंज हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार लॉग करा के दिखाता हूँ आपको, जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये हमारा वेरिएबल है जो ग्लोबल वेरिएबल था हमारा, ठीक है। अब हम लोग कंसोल खोल लेते हैं, मैं करता हूं इसको रिफ्रेश, और मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं, यानी कि इसकी आईडी क्या थी 4, ये देखिए 4 आ गया और मॉडल भी खुल गया, ठीक है। अब मैंने मॉडल को क्लोज किया, अब मैं करता हूं लास्ट वाले पे क्लिक, तो ये देखिए 1 आ गया और हमें तो मॉडल भी खुल गया। तो इससे क्या हो रहा है, हम जिस पे क्लिक कर रहे हैं हमें उसी की लीड आईडी मिल रही है। तो जब लीड आईडी हम लोग ग्लोबल किसी भी ग्लोबल इसलिए बनाए कि हम लोग कोई भी फंक्शन के अंदर इसको यूज कर पाए, इसलिए हमें ग्लोबल बनाना पड़ा इसको। तो हम क्या करेंगे, अब हमको इस फंक्शन के अंदर आसानी से लीड आईडी मिल रहा होगा, ठीक है। और जो ड्रॉप डाउन में जो भी वैल्यू सेट होगी वो भी हमें मिल जाएगा आराम से, चूंकि हम लोग वैल से निकाल लेंगे। तो हमारा ड्रॉप डाउन का आईडी ये है, और हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं वेर एजेंट आईडी वैल्यू गेट एस आईडी। तो हमें क्या यहाँ पे मिल गया एजेंट आईडी, और हमें लीड आईडी लीड इस वेरिएबल में मिल ही रहा है, लीड आईडी नाम का वेरिएबल में मिल ही रहा है। तो हमें अब हमारा लास्ट काम है, यहाँ पे एक एक्शन कॉल करना है, जो एक्शन क्या करेगा, लीड आईडी को लीड आईडी और एजेंट आईडी को एपीआई में लेके जाएगा, और फिर जो एजेंट की आईडी है वो अपडेट कर देगा हमारे लीड के आईडी के बिहाफ से, ठीक है, जो भी हम उसको लीड की आईडी देंगे। तो मैं दोबारा से एजेक्स को कॉपी कर लेता हूं, और इस बार मैं इतना करता हूं, पूरा कर लेते हैं, और यहां पे पेस्ट, टाइम बचाने का सही तरीका। इस बार सक्सेस हैंडलर में हम मैसेज दिखाएंगे, हमें ये सब चीजें कुछ नहीं दिखानी है कि हम लीड सक्सेसफुली असाइन हो गया, हम वो दिखाएंगे, और या कुछ एरर आया है वो दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्शन का नाम चेंज करते हैं। इस एक्शन का नाम रहेगा हमारा ट्रांसफर और असाइन लीड्स, ठीक है। अभी क्या है कि हम लोग सिंगल लीड ट्रांसफर कर रहे हैं किसी एजेंट को, आप चाहे तो मल्टीपल लीड वाला भी बना सकते हैं, चेकबॉक्स वाले। अगर आपको वो भी सीखना है तो कमेंट करेंगे, मैं जरूर बताऊंगा कि मल्टीपल चेकबॉक्स लगा के और मल्टीपल लीड्स को एक साथ कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं किसी एजेंट को, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लगाने वाले हैं अलर्ट। तो हम जो ऐड लीड पे अलर्ट लगाए थे वो वाला फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ और एल्स डेटा डॉट डेटा इक्वल टू 1, तो हमारा सक्सेस वाला चलेगा, अदरवाइज यहाँ पे हमारा एरर वाला चलेगा। एरर मैंने कर दिया, ठीक है। और रिस्पॉन्स डॉट मैस हम लोग भेजेंगे एपीआई से, और हम लोग डेटा डॉट डेटा में 1 भेजेंगे, यानी कि सक्सेस अगर 1 होगा तो सक्सेस होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। अब हमें एक्शन के साथ तो हमें 2 डेटा भी भेजना है, तो हम लगाएंगे यहाँ पे कोमा, यहाँ पे बोलेंगे इस लीड आईडी को भी भेजना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, लीड आईडी में क्या डाल दे रहा हूँ, लीड आईडी कॉमा, और एजेंट आईडी में एजेंट आईडी। बस हमें ये 3 पैरामीटर चाहिए,
एक्शन को करने के लिए, हमें लीड ट्रांसफर करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, इस एक्शन को कॉपी करूंगा और सीधा चलेंगे एपीआई में, और एपीआई में जाने के बाद हम एक नया एक्शन बनाएंगे जो कि क्या करेगा, हमारे लीड टेबल को अपडेट करेगा। और मैंने एक्शन का नाम चेंज कर दिया, ट्रांसफर लीड। सेशन चेक हो ही रहा है। और यहाँ पे आप चाहें तो और भी अब इंपॉर्टेंट चीज आ गई कि आपको चाहिए लीड आईडी, वो लीड आईडी मिसिंग नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पे वो भी लगा सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे बोल दो $_पोस्ट। पोस्ट में आप क्या लेके आ रहे हो, लीड आईडी। बिना लीड आईडी का कैसे आप ट्रांसफर करोगे, किसको ट्रांसफर करोगे, तो लीड आईडी भी नॉट नल होना चाहिए। अगर इक्वल टू नल हुआ तो ये मैंडेटरी डेटा मिसिंग में जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको एजेंट आईडी भी कर लो, किस एजेंट को ट्रांसफर करना है, वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एजेंट आईडी को भी नॉट इक्वल टू नल चेक कर लिया। अगर नल होगा तो वो मैंडेटरी डेटा मिसिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो आप देख लिए कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें पैरामीटर भी बढ़ा सकते हैं सर्वर साइड वैलिडेशन के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्वेरी की जरूरत नहीं है, मैं क्वेरी को हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ अपडेट। जो मेरा पीडीओ में ऑलरेडी फंक्शन डिफाइन है अपडेट का। अपडेट को चाहिए 4 पैरामीटर। सबसे पहले चाहिए इसको टेबल का नाम, किस टेबल में अपडेट करना है, तो मैं इसको टेबल का नाम दे देता हूं। हमारे टेबल का नाम है लीड। लीड्स टेबल का नाम क्या है, लीड्स। ठीक है, अब दूसरा पैरामीटर इसको चाहिए डेटा, तो हमें डेटा एसोसिएटिव एरे में बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको बोल देता हूं एरे। ठीक है, ये मैंने डेटा सेट बना रहा हूं जो एसोसिएटिव एरे, जो कि हमें अपडेट में भेजना पड़ेगा, जो हमारा सेकेंड पैरामीटर होगा। तो मैं इसको सेकंड पैरामीटर में पास कर दिया। और जो हमारा थर्ड पैरामीटर होगा वो प्राइमरी की होगा उस टेबल की, जो जिस टेबल में हम लोग अपडेट करने जा रहे हैं। तो हमारे लीड टेबल का प्राइमरी की है लीड आईडी, तो इसको स्ट्रिंग में देना पड़ेगा लीड आईडी। और इसकी वैल्यू हमें पोस्टमैन से रिसीव हो रही है, पोस्ट मेथड से रिसीव हो रही है, तो हम पोस्ट मेथड से इस वैल्यू को रिसीव करके और इसको पास कर देंगे कि ये हमारा लीड आईडी है, इसके बिहाफ पे आपको अपडेट करनी है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई, यानी कि ये प्राइमरी की और ये इसकी वैल्यू, ये टेबल का नाम और ये डेटा अपडेट करने के लिए। अब हमारा लास्ट काम ये बचा कि हमें डेटा सेट बनाना पड़ेगा कि कौन से कॉलम को अपडेट करना है। तो मैं जैसे बताया था कि आपको कि हमें लीड टेबल में एक तो असाइन टू को अपडेट करना है, तो मैं असाइन टू को कॉपी करके लाऊंगा और यहाँ पे एसोसिएटिव एरे बना दूंगा इसको। ठीक है, असाइन टू को अपडेट करना है, ओके। मॉडिफाई डेट को भी अपडेट करना है हमें, मॉडिफाई डेट को भी अपडेट करना है, और मॉडिफाई बाई को भी अपडेट करना है, किसने चेंज किया, किसने ट्रांसफर किया। ठीक है, अब असाइन टू में क्या जाएगा, जो भी हमारा एजेंट का आईडी आया है जो कि इस बार अपडेट होने वाला है वो जाएगा। तो मैं एजेंट की आईडी को मैं रिसीव कर लेता हूं यहाँ पे, और मैं ट्रांसफर कर देता हूं असाइन टू को, यानी कि एजेंट आईडी मिल गया, इसको असाइन करना है। दूसरा मॉडिफाई डेट, तो मॉडिफाई डेट हम पीएचपी में कैसे लिखते हैं, YMD स्पेस। अगर ये हमारा क्या है कि इसको टाइमिंग भी चाहिए, तो टाइमिंग के लिए क्या होता है, H:M:S। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, इसको इको करा लेते हैं। और मॉडिफाइड वाइड में पहले मैं मॉडिफाइड वाइड में जो सेशन में यूजर आईडी पड़ा है उसको पास कर दूंगा, फिर हमारा एक फॉलो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और इसको एग्जीक्यूट करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि हम डेट फॉर्मेट सही लिखे हैं कि नहीं। ठीक है, तो मैं इको करूंगा यहाँ पे डेट, हाँ डेट को इको करूंगा और डाई करूंगा। ठीक है, देखते हैं कि हमारा डेट क्या आ रहा है।
एपीआई कॉल हुआ और हमारा डेट बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। ठीक है, यही डेट चाहिए था हमें और ये एकदम सही आ रहा है फॉर्मेट। देखो यहाँ पे कोलन कोलन सेकंड। ठीक है, तो यानी कि डेट फॉर्मेट हमारा बिल्कुल सही है। अब हम लोग इसको कर देंगे यहाँ से रिमूव और हमारा डेटा सेट भी बन गया, हमारा सब बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पे अब बारी आती है मैसेज की, तो यहाँ पे बोलेंगे लीड ट्रांसफर्ड सक्सेसफुली, अदरवाइज समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। और हमें ये डेटा नहीं भेजना है, इस बार हमारे पास डेटा तो आ ही नहीं रहा है और डेटा में 1 भेज रहे हैं हम लोग। चेक कर लेंगे सक्सेस होगा तो, डेटा में 0 यानी कि फॉल्स होगा। तो लेट्स ट्रांसफर अ लीड एंड सी व्हाट हैपन। अभी ये लीड किसको असाइन है? सुमित को। मैं चाहता हूं ये लीड असाइन हो जाए अंकित 2 को। ठीक है, अब मैं करता हूं असाइन 2 को, तो ये कहीं फंस गया। लीड ट्रांसफर सक्सेसफुली का मैसेज तो आ गया, बट यहाँ पे मैसेज नहीं आया, हमें दिखाई ही नहीं दिया मैसेज। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ कि हमारा वो अंकित 2 को ट्रांसफर हुआ है कि नहीं। तो ये देखिए अंकित 2 को ट्रांसफर तो हो गया है, बट हमें मैसेज दिखाई नहीं दिया था। क्यों नहीं दिखाई दिया था मैसेज हमें? डेटा इज नॉट डिफाइंड, डाटा इज नॉट डिफाइंड। ओके, पता चल गया एरर। फोर 3-2 पे यहां पे हमारा रिस्पॉन्स में आता है, तो हमें रिस्पॉन्स डॉट डेटा चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो मैसेज भी आएगा आपको। ये अनिकेत को ट्रांसफर हो गया। अब मैं इसको फिर से अनिकेत 2 को मैं ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, फिर से सुमित को। तो मैंने किया सुमित को सिलेक्ट और मैंने कर दिया असाइन टू। ये देखिए लीड ट्रांसफर सक्सेसफुली। और ये मॉडल यहाँ पे खुला भी रह रहा है, हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रांसफर होने के बाद मॉडल को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं और इस टेबल को दोबारा से रिलोड कर देते हैं, जिससे क्या होगा, अपडेटेड डेटा दिखने लगेगा हमें यहाँ पे तुरंत। हमें दोबारा से रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए सुमित हो गया। ओके, तो हमारा फर्स्ट काम क्या होगा, मॉडल को क्लोज करना। ये लीड लिस्ट वाला जो फंक्शन है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इससे सक्सेस हैंडलर में कॉल करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि हमें दोबारा से रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। डेटा हमारा तुरंत उसी टाइम शो हो जाएगा अपडेट होके। एक काम हो गया। दूसरा काम ये होता है कि हमें टेबल को दोबारा से रिलोड करने से पहले ही हमें कुछ टाइम सेकेंड के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडल को क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूं सेट टाइम आउट और इसको बोल देते हैं 4000 और यहाँ पे हमें बोलना पड़ेगा $। ठीक है, मॉडल को हाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडल की आईडी डॉट मॉडल और टॉगल। ठीक है, टॉगल ना लिख के आप यहाँ पे हाइड भी लिख सकते हो। तो टॉगल लिखने से ये होगा कि अगर वो ऑलरेडी ओपन है तो वो क्लोज हो जाएगा, अगर क्लोज होगा तो ओपन हो जाएगा। तो टॉगल इसके लिए लिखते हैं। तो ऑलरेडी वो ओपन होगा तो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा, अगर ओपन होगा तो। बाय द वे अगर यूजर क्लोज कर देता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए हम टॉगल लिखते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा 4 सेकंड बाद ऑटोमेटिक हमारा जो मॉडल खुला रहेगा असाइन वाला, जिसमें एजेंट्स की लिस्ट आती है, वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। तो एक बार चलिए डेमो देखते हैं। मैंने किया इसको रिफ्रेश और अभी ये लीड अनिकेत को असाइन है, तो मैं क्या करता हूँ, सुमित को असाइन कर रहा हूं और असाइन 2 पे क्लिक कर दिया। ये देखिए ऑटोमेटिक क्लोज भी हो गया और यहाँ पे सुमित भी आ गया लिखा हुआ। अब मैं इसको करता हूँ सेकंड वाले को, और सेकंड वाले को मैं अनिकेत 2 कर देता हूँ और असाइन 2 कर देता हूँ। ये देखिए अनिकेत 2 आ गया और मॉडल ऑटोमेटिक क्लोज हो गया, यानी कि हमारा कोड ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा काम है
कि जितने भी लीड ट्रांसफर हो रहे हैं इस एजेंट्स को, इस एजेंट पैनल में हमें वो लीड शो हो रही है कि नहीं वो करना है। और एक एजेंट का भी पैनल बनाना है जिसमें एजेंट लॉगिन करके अपना लीड देख सके और लीड पे वर्क कर सके, जैसे उसका फॉलो अप या कुछ और भी जो भी काम होता है लीड पे वो काम कर सके। ठीक है।